एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्लैट का रिजल्ट आ चुका है एंड आई नो आप सब एक्साइटेड होंगे। जिनका क्लैट क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और जिनका नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप बहुत और दूसरे कॉलेजेस हैं, उनके ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस आर देयर। इसी चीज़ को हम आज लेके आए हैं कि बहुत 5 टॉप प्राइवेट लॉ कॉलेजेस की लिस्ट है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डेट्स देख सकते हैं, उनका प्लेसमेंट क्राइटेरिया सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्राइवेट कॉलेज लेना है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले है, आप जब भी प्राइवेट कॉलेजेस चूज करेंगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वो कॉलेज प्रोवाइड करता है कि नहीं। परफेक्ट। सबसे पहले एक्रेडिटेशन एंड एफिलिएशन की बात करते हैं कि जो आपका कॉलेज है वो बीसीआई से एफिलिएट रिकॉग्नाइज होना चाहिए और यूजीसी से एफिलिएटेड होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट अगर मतलब दीज क्रेडेंशियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अप्रूवल ऑफ द यूनिवर्सिटी। आप कहीं पे भी फर्म में जॉब करें, लिटिगेशन करें, जुडिशरी करें, कुछ भी एलएलएम अगर आगे परस्यू करें, कुछ भी करते हैं तो आपका कॉलेज सबसे पहले, दूसरा कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी सबसे पहले यही चेक करती है कि ये एफिलिएटेड है कि नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। सबसे पहले ये चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कि आपके यहाँ पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का क्या क्राइटेरिया है, कि प्लेसमेंट टाइम से प्लेसमेंट और इंटर्नशिप टाइमली होता है कि नहीं होता है, टाइम ब्रेक दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है इंटर्नशिप का, क्योंकि आपको हर सेमेस्टर के ब्रेक में एक इंटर्नशिप करनी रहती है। ठीक है, तो कॉलेजेस का किस किस से कनेक्शन है, फर्म्स में है कि नहीं, लिटिगेशन के लिए है कि नहीं, एनजीओज के लिए है कि नहीं, ये सब आपको ध्यान रखना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है करिकुलम कैसा है, वो ज़रूर देखना है। एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या आता है वो सब देखना है, कि मूट, एडीआरस, बहुत सारे जजमेंट राइटिंग, इन सब के कंपटीशन लॉ स्कूल में आपको बहुत सारे करने रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल की ट्रेनिंग में मूट हो गया, डिबेट हो गया, एडीआर की वर्कशॉप हो गई, लीगल राइटिंग हो गई, इंटर्नशिप्स हो गए, लाइव प्रोजेक्ट्स हो गए। ये सब आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी है, वो ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराता भी है कि नहीं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपकी प्रैक्टिकल जो रिलेटिबिलिटी है वो सही होगी। थ्योरी तो आप पढ़ते ही हैं, पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी तो बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस फैसिलिटी कैसी है, मूट कोर्ट अगर करा रहा है वो कॉलेज तो मूट कोर्ट हॉल वगैरह सब कुछ है कि नहीं, लीगल एड, लाइब्रेरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह की लाइब्रेरी। ठीक है, वाईफाई, हॉस्टल, हाइजीन। वाईफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू स्टडी। आपके यहाँ पे एससीसी साइट्स और इन सब पे ही होगा डिपेंड। ठीक है, एससीसी साइट्स वगैरह, मनुपात्रा, आप ध्यान रखें एससीसी एंड मनुपात्रा आपके यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं कॉलेज में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप पूरी रिसर्च उसी के बेसिस पे करेंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट है, सबसे पहला कॉलेज, दिस लिस्ट इज नॉट इन द ऐसा ऑर्डर में नहीं है फर्स्ट सेकंड वाले में कि टॉप और लास्ट रैंक में, दिस इज जस्ट रैंडम। ठीक है, तो सिम्बाइसिस के बारे में आप, एसएलएस पुणे इज लाइक वेरी वेरी रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज फॉर लॉ। यहाँ पे कोर्स बीएलएलबी और बीबीएलएलबी दोनों होता है। ठीक है, आप जो आपकी स्ट्रीम के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। इसमें एडमिशन लेने के लिए क्लैट के थ्रू नहीं, अलग से एग्जाम होता है, स्लैट एग्जाम हम उसे बोलते हैं, सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। ठीक है, कब होता है ये, हर साल दिसंबर में पेपर होता है, इस साल का हो चुका है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में क्या क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, एनालिटिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल नॉलेज। ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लैट है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, किस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 60 होते हैं, मार्क्स भी 60 हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ता है, उसके बेसिस पे फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, सिम्बाइसिस के एक्चुअली 4 कॉलेजेस हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। उसमें एसएलएस पुणे आप हमेशा टॉप पे रखिएगा, क्योंकि एसएलएस पुणे एक्चुअली बहुत पुराना कॉलेज है और वहाँ का प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली। और प्लेसमेंट की बात करें तो मिनिमम पैकेजेस की ही बात करेंगे कि हम मिनिमम कितना मिल जाता है, दैट इज 7 to 8 लाख तक। 7 to 8 लाख मिनिमम पैकेज अवेलेबल होता है फॉर अ प्राइवेट कॉलेज। इट इज़ अ वेरी गुड पैकेज और प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट इज निर्मा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे विच इज़ इन अहमदाबाद। निर्मा इज़ ऑल्सो वेरी रेप्यूटेड, वेरी वेल नोन स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे भी बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी एंड बीएलएलबी तीनों के कोर्स होते हैं, बीबीए, बीकॉम एंड बीएलएलबी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें, देयर इज नो सेपरेट एग्जाम इन निर्मा।
आपको क्लैट के ही स्कोर से जाके अपना एडमिशन करवाना पड़ता है. अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट एग्जाम 10+2 आपका हो जाना चाहिए. 45% एग्रीगेट है, दैट्स लाइक मिनिमम क्राइटेरिया. फिर कैंडिडेट हु आर अपियरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन May 2025 आर ऑल्सो एलिजिबल, वो लोग भी एलिजिबल हैं. However, they shall be required to provide, जब आपका मतलब एडमिशन हो जाएगा तब आपको क्वालिफाइंग, आपने क्वालिफाई कर लिया एग्जाम, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा. नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस. एडमिशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इंटर से ऑल इंडिया मेरिट रैंक, मतलब जो क्लैट हुआ है आपका उसी के बेसिस पे आपकी रैंकिंग के हिसाब से काउंसलिंग में आपको निर्मा मिल सकता है. देयर इज ओनली वन मोड ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज ऑनलाइन. ऑनलाइन कर सकते हैं. 20 इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. एज ऑफ नाउ इट्स नॉट एक्सटेंडेबल, हो सकता है कि क्लैट के रिजल्ट के बाद एक्सटेंड कर दे, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो एक्सटेंडिंग ऑफ द डेट. मिनिमम पैकेज की बात करेंगे कि यहाँ पे प्लेसमेंट कितना लग सकता है, दैट इज 7 to 8 लाख. मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस के हिसाब से दिस इज वेरी लाइक गुड अमाउंट. So it is a very good college, you can pursue, you can research on your own, talk to some alumina और उनसे बात कीजिए और आप पता कीजिए कि इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर है. नेक्स्ट इज NMIMS विच इज़ इन मुंबई. इट इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन कॉलेज, आपने देखा ही होगा, आपने ज़रूर नाम सुना होगा NMIMS का. बहुत ही अच्छा कॉलेज है. इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड इन दिस कॉलेज. कोर्स है BA LLB BB LLB. प्रोसेस एक्चुअली क्लैट के थ्रू भी हो जाता है और इनका अलग से एग्ज़ाम भी है. NMIMS LAT एग्ज़ाम है जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, क्लैट के थ्रू भी करा सकते हैं और ये एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं, विच इज़ ठीक है. दोनों की अलग अलग डेट हैं कि आप किस मेथड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, अगर 26 मई अगर क्लैट के थ्रू, 31 मई अगर आप एग्ज़ाम दे के जाते हैं. परफेक्ट. प्लेसमेंट की बात करें विच इज़ 6.5 to 7 लाख. हाइस्ट पैकेज वॉज 18 लाख दिस ईयर. सो इट इज़ लाइक काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट सेशन रहा है NMIMS का इस साल. तो आई होप यू कैन टॉक टू समबडी एंड रिसर्च और योर ओन. आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है फॉर परस्यूइंग लॉ. टीचर्स आर ऑल्सो गुड. सो आप ये बात भी ध्यान में रखते हुए इस कॉलेज को परस्यू कर सकते हैं. आप अपनी रिसर्च इस वीडियो के बाद एक बार खुद से भी कीजिएगा कि आपको ये कॉलेज आपकी प्रेफरेबली के आप प्रेफर कर पा रहे हैं. आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इस कॉलेज, आप सिटी के हिसाब से देखिए कि कौन सा कॉलेज आप प्रेफर करना चाहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा. कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है. LAT की बात हो रही है यहाँ पे, जो NMIMS का एग्जाम है. 120 मिनट्स दैट इज 2 आवर्स तक का एग्जाम होगा. 150 क्वेश्चन हैं. टोटल मार्क्स 150 हैं. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो इट्स लाइक प्लस पॉइंट की नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यू कैन अप्लाई. ठीक है. नेक्स्ट कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं LAT के एग्जाम में. वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग है, लीगल तो है ही, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव. सेम ही कोर्स है, ऑलमोस्ट सब एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, तो आई डोंट थिंक सो आपके लिए इतना डिफिकल्ट रहेगा. नेक्स्ट है BVP पुणे. ठीक है, भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. BA LLB BB LLB है. क्वेश्चन इनका खुद का एक एग्जाम होता है, उसी के थ्रू एडमिशन लेते हैं. इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा विच इज़ इन MCQ फॉर्म और नो नेगेटिव मार्किंग. अगर नो नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा एग्जाम के लिए. सेक्शंस क्या है. लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, लॉजिकल है, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरल स्टडीज़. ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही निकल रहा है. ठीक है. प्लेसमेंट विच इज़ जिसके लिए मेजरली आप ये वीडियो देख भी रहे होंगे, प्लेसमेंट इज़ 5 to 7 लाख प्लेसमेंट जा रहा है, विच इज़ लाइक मिनिमम. ठीक है, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज टू परस्यू. ठीक है. इफ़ नॉट NLU यू कैन गो फॉर दीज कॉलेज. लास्टली ICFAI हैदराबाद की बात कर रहे हैं हम. आई होप आपने, अगर आप लॉ परस्यू कर रहे हैं और क्लैट दिया है तो आपने कभी ना कभी इन कॉलेजेस के नाम सुने ही होंगे. ठीक है. कोर्स क्या है. BA LLB BB LLB वही है. इनका खुद का एक एग्ज़ाम होता है ILSAT. ठीक है. इसमें टेस्ट डेट 2 फेज़ में होता है. फेज़ 1 दिसंबर में होता है और फेज़ 2 अप्रैल के हिसाब से ये पूरा डेटा दे रखा है. आपको टेस्ट पैटर्न्स दिख रहे होंगे, इंग्लिश, लॉजिकल, GK, एनालिटिकल, सेम ही क्लैट वाले. हर आपने देखा हर कॉलेजेस का सेम ही पैटर्न है. तो अगर आपने क्लैट दिया है तो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन कॉलेजेस के एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, बिकॉज नेचुरली नो नेगेटिव मार्किंग एंड सारा कोर्स सेम ही रहता है. ठीक है. ये पूरा डेटा दे रखा है. और मेजर प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 5 to 6 लाख तक का प्लेसमेंट होता है, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट. ठीक है.
इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन स्टिल गो फॉर दिस कॉलेज इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक NLU, ठीक है। लॉ इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग फील्ड, आप ज़रूर जाइए, इसको ड्रॉप ना कीजिए और इन कॉलेजेस पे ध्यान दीजिए कि कब उनकी प्लेसमेंट डेट्स आती हैं, प्लेसमेंट एग्ज़ाम की डेट आती है, एप्लीकेशन कब आ रही है, क्या फॉर्म अवेलेबिलिटी है, और सिलेबस ज़रूर पढ़ के जाइएगा, देखिएगा कि हर कॉलेज का अपना अपना एग्ज़ाम हो रहा है, तो सिलेबस उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर लाइक 5 टॉप कॉलेजेस, एंड आपको एग्ज़ाम, प्लेसमेंट विच इज़ मेजर फोकस आप रखते हैं कोई भी कॉलेज चूज़ करने से पहले। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ बोनस पॉइंट कि आप प्लीज़ उस कॉलेज के एलुमनाइज वगैरह लोगों से बात कीजिए, देन डिसाइड योर कॉलेज, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आपका क्लैट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, नहीं निकला NLU, कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल गो फॉर दिस प्राइवेट कॉलेज, एंड आई होप कि दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ कमेंट डाउन द बॉक्स अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो। थैंक यू एवरीवन।